Hello, dear students. Welcome to your beautiful channel CBSE English Classroom. Today, in this video, I'm going to discuss the poem that is A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a very beautiful poem written by John Keats. John Keats is a romantic poet. टोटल इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज में जो है दो टाइप्स के दो जनरेशन्स के पोएट देखने को मिलते हैं। एक है फर्स्ट जनरेशन पोएट्स और दूसरा है सेकंड जनरेशन पोएट। फर्स्ट जनरेशन जो रोमांटिक पोएट है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, विलियम ब्लेक आते हैं, और जो सेकंड जनरेशन के पोएट आते हैं वो है लॉर्ड बायरन, पी बी शेली, जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स जो है जो हमारे इस पोएम के पोएट है वो सेकंड जनरेशन का पोएट्स है। वो एक क्या है कि ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है, और इस पोएम में जो आपको देखने को जो इम्पोर्टेंट है वो है एंडेमियन पोएटिक रोमांस, जहाँ से ये इसका छोटा सा पार्ट ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिया गया है ना। द पोएम इज अ बेस्ड ऑन ग्रीक लीजेंड इन विच एंडेमियन कौन है कि एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड था, और पोएट जो कि वो लोग माउंट लेटमोस पर रहते थे, और उनका एक इमेज बनाए थे सिंथिया का, और उन सिंथिया कौन है, द मून ऑफ गॉडेस है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। चलिए तो इस पोएम को हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, और इस वीडियो में आपको पोएम को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस भी एक्सप्लेन किया जाएगा, वो भी आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस किया जाएगा, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी इस पोएम से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टैंजा वाइज हम लोग इस पोएम को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इस पोएम में पोएट ने क्या क्या बोले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यहाँ पर ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल है ना। ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स जॉय फॉर एवर, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद इट्स लवलीनेस, इसका जो अट्रैक्टिवनेस है, लवलीनेस का मतलब होता है ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज होते हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब ये कभी क्या होते हैं, ये कभी फेड्स नहीं होते हैं, है ना। इट्स ब्यूटी ओनली ग्रोज ओवर टाइम एंड नेवर फेड्स अवे। ओके, सो बट विल कीप अ बावर, बावर का मतलब जो होता है वो है एक शैडी स्पॉट। क्या होता है, शैडी स्पॉट। ओके, ये जो है एक छायादार स्थान है। ये क्या करते हैं, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जब उसके नीचे कोई सोते हैं तो अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, और उसके जो हेल्थ होते हैं उसके वो भी अच्छे होते हैं, सेहत, और क्वाइट ब्रीथिंग है ना, दैट मीन्स काम एंड स्टडी ब्रीथिंग। तो इसको हम अच्छे से अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो टोटल जो है स्टैंजा को इस तरह से बोल सकते हैं कि ए थिंग जो है, अ थिंग beautiful thing gives joy forever, and its beauty only grows over time and never fades away, and it provides peace and comfort like a calm resting place, and it fills our heart with sweet dreams, गुड हेल्थ एंड ए सेंस ऑफ रिलैक्सेशन। मतलब एक सुंदर वस्तु हमेशा क्या करते हैं, आनंद देती है, ठीक है। तो और इसकी जो सुंदरता समय के साथ बढ़ती है और कभी समाप्त नहीं होती है। यह हमें एक शांत जगह, मीठे सपने और अच्छी सेहत और सुकून भरी सांस प्रदान करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और साथ साथ में हम लोग पोएटिक डिवाइस भी देख लेंगे। अगर राइम स्कीम की बात करें तो फॉर एवर ये है, और नेवर भी ये है, कीप बी, एंड स्लीप बी, और उसके बाद ये जो है आपका सी। तो राइम स्कीम हो गया ए बी बी सी। क्लियर। और मेटाफर यहाँ पर एक यूज़ हुआ है, दैट इज़ ए बावर क्वाइट फॉर आस, है ना। यहाँ पर जो है इसको मेटाफर यूज़ हुआ है, यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है। कैसे, ये कंपेयर करता है ब्यूटी टू ए पीसफुल रेस्टिंग प्लेस को, दैट्स वाई द पोएट यूज मेटाफर हियर। उसके बाद जो है हम इसमें आप जो है इट्स लवलीनेस इंक्रीज, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, जब ह्यूमन क्वालिटीज़ को जैसे इन नॉन ह्यूमन बीइंग में अगर दे देते हैं एट्रीब्यूट उसके, तो वो क्या होते हैं, फिर उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू ब्यूटी एज इफ इट कैन ग्रो, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है क्या, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद जो है बस इतना सारा यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। चलिए अब अगला स्टैंजा पे हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट बताए हैं कि देयरफॉर,
ओके, देयर फॉर वन एवरी मोरो, ये मोरो का मतलब होता है द फॉलोइंग डे, है ना, दैट इज टुमारो, अगले दिन। आर वी रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है यहाँ पर क्या, कि माला बनाना, क्रिएटिंग ए गार्लैंड, लेकिन किसका माला, ये फ्लावरी बैंड है ना, फ्लावर का माला। और वो चीज़ क्या करते हैं, एक्चुअली ये सिंबल ऑफ कनेक्शन टू नेचर, जब फ्लावर बैंड की बात करता है तो ये क्या है, एक सिंबल ऑफ कनेक्शन टू नेचर, है ना। एंड बाइंड अस टू द अर्थ, ये हमारे अर्थ के साथ जोड़े रहने का ये करता है। उसके बाद बताते हैं कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है सैडनेस, है ना, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, जिसको हम लोग निराशा बोलते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ये डर्थ का मतलब होता है लैक, कमी। ओके, ऑफ नोबल नेचर्स, किसी के नोबल नेचर्स मतलब जैसे गुड मोरल क्वालिटीज इन पीपल। उसके बाद जो है ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब होता है आपका क्या, एक डार्क। यहाँ पर भी एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर आपको बताते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, ओके, मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोलता है कि हमारा क्या है कि एवरी डे वी फाइंड न्यू वेज टू कनेक्ट आवर सेल्स विद द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सो डिस्पाइट सैडनेस, मतलब सैडनेस भी है, लैक ऑफ गुडनेस पीपल है ना। सो उसके बाद एंड स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, सो ब्यूटी गिव्स अस रीजन्स टू स्टे कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। ये सब रहते हुए भी ब्यूटी जो है क्या है, ये हम लोग को एक रीज़न देता है कि हम जो है कनेक्टेड रहे वर्ल्ड के साथ। ओके, मतलब इसको अच्छे से अगर बोलेंगे कि हर दिन हम जीवन की सुंदरता से जुड़ने के एक नए तरीके ढूंढते हैं। उदासी भी हो, अच्छे लोगों की कमी और जीवन की कठिनाई, जब हम उदास होते हैं तो हम जो है ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर नेचर जो है हमें उस समय मेरी हमारी उदासी को दूर करते हैं, तो ये भी एक ब्यूटी है ना। अच्छे लोगों की कमी और जीवन की जब भी कठिनाइयों के बावजूद भी जो है सुंदरता जो है, ब्यूटी हमें क्या करते हैं, दुनिया से जुड़े रहने का कारण देती है। ये ब्यूटी ही है जिसके वजह से जो है हम लोग को अच्छा लगता है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लावरी बैंड है, अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस की बात करें तो ये फ्लावरी बैंड, इसको हम लोग मेटाफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटाफर यूज हुआ है। कैसे, कि द बॉन्ड और कनेक्शन क्रिएटेड बाय ब्यूटी विथ नेचर एंड लाइफ, तो इसीलिए यहाँ पर एक क्या है कि मेटाफर यूज हुआ है। उसके बाद जो है आपको नोवेल नेचर्स, ये जो नोवेल नेचर्स है ये एन का जो यहाँ पर यूज हुआ है एलिट्रेशन। क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन। कैसे एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, तो यहाँ पर एन साउंड का रिपीटेशन हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। ओके, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटीथेसिस भी यूज हुआ है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ये एंटीथेसिस है। कैसे, मतलब एक कंट्रास्ट है, सैडनेस विद द होप गिवन बाय ब्यूटी, इसीलिए जो है यहाँ पर एंटीथेसिस यूज हुआ है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, तो चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट जो थर्ड स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा में क्या बताया गया है देखते हैं। चलिए, थर्ड स्टैंजा में बताया गया है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। ओके, ये पॉल का मतलब होता है अंधकार, है ना। ये इसको हम लोग भी सैडनेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सैडनेस, अंधकार मतलब डार्क, मतलब ग्लूमी, मतलब सैडनेस। ये हेवी क्लाउड जिसको बोलते हैं, है ना। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, इसको क्या बोलते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स लिफ्ट सैडनेस एंड डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइव्स, सो फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे डार्क स्पिरिट से भी। सो सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ड यूज हुआ है जैसे डार्क स्पिरिट्स, है ना, डार्क स्पिरिट्स का मतलब भी होता है सैडनेस। जो डार्क स्पिरिट्स वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब भी सैडनेस है। उसके बाद स्प्राउटिंग जो है इसका मतलब उगना। ओके, दैट इज ग्रोइंग और इमर्जिंग प्लांट्स। बून्स का मतलब होता है ब्लेसिंग्स और बेनिफिट्स, जो बून वर्ड यूज हुआ है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शैडी बून है ना, शैडी बून बोलते हैं क्या, ए गिफ्ट ऑफ शेड, कोई छायादार वरदान जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रहा है आपको,
बहुत सारे सिम्बॉल्स भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या बोलते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो है ना, मतलब क्या है कि बस सुंदर जो वस्तु ये हमारे जीवन से उदासी और अंधकार को दूर करती है ना। जो मतलब क्या करते हैं, जो ब्यूटी है ना, सम शेप ऑफ ब्यूटी, वो क्या करते हैं, मूव अवे कर देते हैं क्या, सैडनेस को, हमारे जो डार्क स्पिरिट्स है वहाँ से। उसके बाद जो है फिर आगे बताते हैं कि जो सूरज होता है ना, जो सन होता है, जो मून होता है ना। उसके बाद ट्रीज जो होते हैं, चाहे ओल्ड हो यंग हो, है ना। उसके बाद जो फिर डैफोडिल्स है, ओके। ये सारे चीज़ जो है क्या करते हैं, जैसे गर्मी में हम लोग को क्या करते हैं, आगे देखिए, आगे आगे का लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स, ओके। उसके बाद बोलते हैं कि दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक, ओके। यहाँ ये बताते हैं। उसके बाद फिर आगे बताते हैं गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट लेक रीच वॉज ए, ओके, रीच विथ ए स्प्रिंकलिंग। आगे क्या बताते हैं आप देखिए कि रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मास रोज ब्लूम्स। तो ये पूरा चीज़ जो है, पूरा स्ट्रैंजा बताते हैं यहाँ पर। क्या बताते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दिए हैं सन का, मून का, ट्रीज का, ये सारे चीज़ क्या करते हैं, प्रोवाइड शेड, ब्लूमिंग फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स। उसके बाद कूल स्ट्रीम्स दैट रिफ्रेश ड्यूरिंग समर एंड फॉरेस्ट एरियाज फुल ऑफ मास्क रोज। हाँ, तो मतलब जैसे सूरज, चाँद, पेड़, ये सब जो छाया देते हैं, सो डैफोडिल जैसे फूल, गर्मी में ठंडक देने वाली नदियाँ, और जो जंगल में खिलने वाले मास्क गुलाब, इसके सारे उदाहरण हैं। मतलब प्रकृति की जो सुंदरता हमें आराम, राहत और आशा देती है ना। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग, जो ब्यूटी, जो ये नेचर की जो ब्यूटी है, इस ब्यूटी से हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं, और जिससे जो है हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ना। वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्यूटी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे नेचर के आसपास में हर जगह में ब्यूटी है। मास्क रोज अगर देख रहे हैं, है ना, तो ये भी एक ब्यूटी है। उसके बाद जो है फिर हम जो रील्स देखते हैं, क्लियर रील्स, जो नदियाँ जो क्या करते हैं, गर्मी में हमको ठंडा देते हैं, है ना। ये सारा चीज़ है जो हम लोग को ये कूलिंग करते हैं, है ना। दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन। जब गर्म होते हैं, गर्मी का सीजन होता है, तो वो हमको क्या करता है, ठंडा करता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ये ब्रेक जो वर्ड यूज़ हुआ है, इस ब्रेक का मतलब होता है झाड़, है ना। जैसे थिकेट और डेंस फॉरेस्ट एरिया, उसको ब्रेक बोलते हैं, है ना। और कवर्ट का मतलब होता है शेल्टर। कवर्ट का मतलब होता है एक शेल्टर, है ना, जिसको हाइडिंग प्लेस भी बोलते हैं। एक हम लोग को ये सारी चीज़ें जितने भी है, ये एक तरफ से ब्लेसिंग्स है। नेचर का हर एक चीज़ जो है, उससे हम, वो एक जितने भी ब्यूटी है, उससे जो है हम लोग को बेनिफिट्स मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है, जो जॉन किट्स 25 एज में ही वो डेथ कर गए थे ड्यू टू इलनेस, लेकिन उनके जो पोएम है, इतने डीप मीनिंग है उसके पोएम के, इतने ज़्यादा मीनिंगफुल है, तो आप बोल नहीं सकते हैं। इतने कम एज में इतने बड़ी बड़ी चीज़ों की, इतनी छोटे छोटे चीज़ों में वो ब्यूटी ढूंढे हैं। मतलब इतनी छोटे छोटे चीज़ों में वो इतने मीनिंगफुल चीज़ वो लिख लिख के चले गए हैं कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये थी मतलब राइटिंग स्टाइल ऑफ जॉन कीट्स की। तो अब हम लोग जो है, अब इस स्टैंजा में आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बता दिया कि इमेजरी बहुत सारा यूज़ हुआ है ना। जैसे ये जो सन है, मून है, उसके बाद जो है आपका वो रील्स जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर है ये रील्स, है ना। उसके बाद जो मास्क रोज है, मास्क रोज, ओके, ये क्या यूज़ हुआ, मास्क रोज ब्लू, ये सब जो है क्या है, इमेजरी है, ठीक है। ये इमेजरी यूज़ हुआ है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है ये मेटाफर मेटाफर भी देखने को मिलेगा, ये शैडी बून फॉर सिंपल शिप, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, शैडी बोन फॉर सिंपल शिप, यहाँ पर भी आप मेटाफर यूज़ हुआ है। और एलिट्रेशन तो देखने को मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, ओके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, कूलिंग का वर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, सी साउंड का रिपीटेशन हुआ है। ये क्या है आपका,
ये जो है एलिट्रेशन है। सिंबलिज्म यूज हुआ है, जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स यूज हुआ, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज हो गया, ये सारे सिंबलिज्म यूज हुआ है इस स्टैंजा में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए चलते हैं स्टैंजा नंबर 4, और स्टैंजा नंबर 4 मतलब लास्ट स्टैंजा। वहाँ पर क्या बोलते हैं कि एंड सच, है ना, यहाँ देखिए, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, है ना। ग्रैंड्योर का मतलब होता है महिमा, मैग्निफिसेंस और ग्रेटनेस जिसको बोलते हैं, है ना। ग्रैंड्योर मतलब मैग्निफिसेंस या तो ग्रेटनेस, और डूम्स का मतलब होता है डेथ और डेस्टिनी। ओके, इसका मतलब होता है डेथ और डेस्टिनी। मतलब ये हमेशा रिफर करता है किसको, ग्रेट पीपल को, जो महान आदमी है उसी को रिफर करता है, इस ये वर्ड यूज हुआ है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड ऐसे लोग, माइटी डेड मतलब महान मृतक, ग्रेट पीपल, है ना। और पास्ट फिगर्स हु हैव पास्ट अवे, ऐसे लोग जो कुछ ऐसा काम करके गए हैं जिसके अभी भी हम लोग याद करते हैं, तो वो है ब्यूटी। मतलब उसका वो, मतलब वो ऐसा काम करके गए हैं कि वो चले गए लेकिन वो ग्रेट पीपल बन के चले गए, है ना। वो मर गए लेकिन इमोर्टल, अमर बन के रह गए। हाँ, सो ये चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर। ऑल लवली टेल्स, ये सारी जो कहानियाँ अच्छे अच्छे, दैट वी हैव हर्ड, हम लोग जो सुने हैं या तो पढ़ते हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, है ना। ये जो वे पढ़े हैं, जो कहानी इन लोग के बारे में, है ना। सो द टेल्स ऑफ ग्रेट पीपल हु हैव पास्ड अवे आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ ब्यूटी। मतलब जो महान आदमी की जो कहानी है वो भी एक क्या है, एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है। सो दीज स्टोरीज आर लाइक ए नेवर एंडिंग फ्लो, है ना, ऑफ हेवनली इंस्पिरेशन, इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग unto us from the heavens drink, okay, and that nourishes our soul। तो यहाँ हम बोल सकते हैं अच्छे से, क्या बोल सकते हैं कि महान व्यक्तियों की जो कहानियाँ हैं और जो उनकी जो विरासत भी एक सुंदरता का स्रोत है, ये कहानियाँ जो स्वर्गीय प्रेरणा के कभी ना खत्म होने वाले झरने की तरह है। मतलब जो ऐसे झरना जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला झरना है, उनकी कहानियाँ, जो हमारी आत्मा को जो है एक अलग टाइप के पोषण देती है। तो महान आत्माओं की यादें और उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, हमें प्रेरित करती है, जैसे कि सुंदरता करती है। तो देखो कि सुंदरता के साथ कंपेयर किया है जो ग्रेट पीपल है उनकी जो स्टोरीज़ के साथ। सो उनका प्रभाव जो है समयहीन होता है और यह हमारे मनोबल को और बढ़ता रहता है। मतलब वो भी उनके उन जैसे उनको हम लोग, ये देखो ब्यूटी के साथ, जैसे ब्यूटी भी नेवर एंडिंग जॉय है, तो उन उन लोग का भी जो है चले गए हैं लेकिन उनकी यादें अभी भी बरकरार है। ये कहना चाहते हैं, वो मर गए हैं, वो अभी नहीं है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनके जो जो अच्छे काम जो अभी भी लोग याद करते हैं, तो दैट इज़ द सोर्स ऑफ ब्यूटी, है ना। यही चीज़ यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि अब ग्रेट पीपल लोग अब नहीं है, उनके कहानियाँ ही जो है एक ब्यूटी छोड़ के चले गए हैं, वो भी एक ब्यूटी है। मतलब वो भी कैसा, नेवर एंडिंग, ख़त्म ना होने वाला। जैसे भी, जैसे नेचर भी जो है क्या है, ये जो भी जैसे ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है, वैसे वो भी एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है ना। ये चीज़ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये एक मेटाफर है ना। ये क्या है, ये एक मेटाफर यूज़ हुआ है, गॉट इट। उसके बाद जो है, क्यों, क्योंकि कंपेयर्स ब्यूटी टू एन इटर्नल फ्लो ऑफ डिवाइन सस्टेंस, इसीलिए जो है इसको मेटाफर यूज हुआ है। हेवेंस ड्रिंक्स जो है ये एक इमेजरी है, ये क्या है, ये एक इमेजरी है, ये इमेजरी यूज हुआ है। उसके बाद सिंबलिज्म ही यूज हुआ है, माइटी डेड, ये जो माइटी डेड वर्ड यूज हुआ है ना, ये माइटी डेड जो है वर्ड यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये ग्रेट पीपल के लिए। तो इसीलिए जो है एक सिंबलाइज है, जो पास्ट ग्रेट फिगर्स थे उसके लिए। तो ये क्या हो गया हमारा सिंबलिज्म, दिस इज कॉल्ड सिंबलिज्म। ओके, अब उसके बाद जो है फिर आप देखते हैं हैव हार्ड, यहाँ पर एच साउंड का रिपीटेशन हुआ है, तो ये हमारा हो गया लिटरेशन, एलिट्रेशन। ओके, तो ये सारा चीज़ यूज़ हुआ है यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप कि आपको पोएम समझ में आ गया होगा। तो ये पोएम पूरा पढ़ने के बाद एक चीज़ तो पता चल गया आप लोगों को, है ना, कि क्या है इसमें, कि ब्यूटी क्या है, इज़ इटर्नल है ना। सुंदरता
एक ऐसा चीज है ना. सो इट इज नॉट जस्ट फिजिकल बट एग्जिस्ट इन मेमोरीज एंड फीलिंग्स. एनीथिंग दैट इज ट्रूली ब्यूटीफुल डज नॉट जस्ट गिव टेम्पररी प्लेजर. सो इट प्रोवाइड्स लास्टिंग जॉय दैट नेवर फेस्ट. ये एक ऐसा ब्यूटी है जो ना खत्म होने वाली है. पहला लाइन में जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, ये फर्स्ट लाइन में बता देता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर एंड इट लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. ये समय के साथ कभी कम नहीं होता है, ये समय के साथ साथ बढ़ता जाता है. उसके बाद जो है फिर क्या है कि इट प्रोवाइड्स लास्टिंग जॉय दैट नेवर फेड्स. And the idea bower refers to a quiet retreat, है ना, a place of peace. ओके. इन लाइफ ब्यूटी गिव्स अस मेंटल पीस. जीवन में जो है ब्यूटी क्या करता है, हम लोग को मेंटल पीस देता है. एंड प्लेस ऑफ सोलेस. ओके. और जो स्वीट ड्रीम्स होता है, हेल्थ होता है, क्वाइट ब्रीथिंग होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है क्या हाउ ब्यूटी nourishes the soul, bringing एक peace and health both physically and emotionally. So it is a beauty is a क्या positive energy for our mind and soul. तो यही चीज़ है कि हमें शांति और सकारात्मक से जोड़े रखती है ना. ब्यूटी क्या क्या करती है, शांति और सकारात्मक से जोड़े रखती है. Okay. Okay, thank you so much for watching the video. I hope that this video will be beneficial to all of you. If you are new to the channel, please do subscribe the channel and share with your students, share with your classmates, share with your friends, and also tell them to subscribe the channel. Okay, take care of yourself, take care of your health. Okay, thank you once again.